अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम। आज हम लोग एक बुजुर्ग के उर्स में आए हैं। बहुतों को ये समझ में नहीं आता कि ये मेला किस लिए लगा है। मेला लगने का कारण क्या है? कुछ बटेगा, बोरा झोला भर जाएगा, कोई नेताजी आने वाले हैं, कोई ऐसी शख्सियत आने वाली है जिसको देखने को लोग जुट गए हो। आखिर क्या कारण है जमा होने का? आप जानते हैं कि बहुतों को ये बात समझ में नहीं आती, बहुत से मौलवियों को भी समझ में नहीं आती, जबकि मौलवी के मतलब होते हैं समझदार, ज्ञानी, है ना, जानकार। मौलवी साहब बड़े ज्ञानी, मौलवी साहब है, जानकार है। लेकिन आप देखिएगा कि कभी कभी कोई मौलवी भी कहेगा कि उर्स क्या होता है, ये मेला, ये ठेला, क्यों जाते हैं लोग वहां? तो कोई पूछे कि सुना कि आप ज्ञानी हैं, आपको इसका ज्ञान नहीं है ना? तो कहना हमको ना कोई ज्ञान है ना। तो ऐसा ज्ञानी किस काम का जिसको यही ज्ञान नहीं कि ये क्या हो रहा है ना। अच्छा, जिसको उर्स समझ में नहीं आता उस पर हैरत की बात नहीं है। बहुतों को तो वली ही समझ में नहीं आता कि वली क्या चीज है, औलिया क्या चीज है, अल्लाह वाले क्या चीज होते हैं, नहीं समझ में आता। वली समझ में नहीं आता, वली के लिए एहतमाम समझ में नहीं आता, वली के लिए मेला ठेला समझ में नहीं आता, वली के लिए मोहब्बत समझ में नहीं आती, वली के लिए दीवानगी समझ में नहीं आती। इसके मतलब हुआ कि वली एक ऐसा फलसफा है जिसको जब तक अल्लाह ना समझाए कोई ना समझ पाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा इतिहास में चलते हैं, थोड़ा अतीत में चलते हैं। अतीत वो पुरानी बात, इतनी पुरानी कि कोई ना बता सके सिवाय उसके जिसने उसको पुराना बनाया है। वो कौन है? वो अल्लाह ताला है ना। वो सबका अतीत जानता है, इसलिए कि अतीत भी वही बनाता है, वर्तमान भी वही बनाता है ना। भूत वो भूत नहीं जिससे डर लगे, वो भूत जो गुजर गया, गुजरे हुए को भूत कहा जाता है ना। भूतकाल, माजी है ना, पास जो गुजर गया। तो जो गुजर गया उसको कौन जानेगा? आप जानिए, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हजरत उस्मान जिनका उर्स है उनको हम ना देखा है ना। और बहुत से लोगों ने हाँ हम देखा, हम मुलाकात किया है, हम उनकी सोहबत में बैठे हैं, हम उनका हाथ चूमा है, हम उनकी गुफ्तगू सुना। ऐसे भी लोग होंगे। इससे पता चला कि किसी का अतीत दूसरे के लिए अतीत नहीं होता, वो जानता है, वो उसका वर्तमान है। लेकिन हम एक ऐसे अतीत की बात कह रहे हैं जिसको अल्लाह जानता है, और अल्लाह ताला ने उसको कुरान में बयान कर दिया। कुरान में क्या बयान किया अल्लाह ताला ने? कुरान में यह बयान किया कि जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो इसमें दो तरह की मखलूक, दो तरह के लोग पैदा किए। कौन कौन थे?
एक जिन्नात थे, जिन्नात ऐसी मखलूक को कहते हैं कि जिसको खुली आंख से देखना आम हालात में इंसान के लिए मुमकिन नहीं। कोई खास बात हो जाए, है ना, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे बरसात की रात में खूब अंधेरा हो, एकदम अंधकार, हाथ को हाथ न सुझाई, और ऐसे में बिजली कड़क जाए, बिजली चमक जाए, बड़े जोर की चमक हो, तो हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा था, बिजली कड़की तो सामने तक दिखाई दे, लेकिन उतनी ही देर जितने देर बिजली की चमक रही, बिजली की चमक गायब हुई, फिर दुनिया अंधेरी हो गई, है ना। जिन्नात को भी कभी कभी आदमी देख पाता है, बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरी रात में कभी बिजली चमकने से कोई चीज देख लेता है, वैसे ही जिन्नात को देखता है। जिन्नात विजिबल, नजर आने वाला, मरई नहीं है। किसके लिए? तुम्हारे लिए और मेरे लिए, सबके लिए नहीं। फरिश्ते देखते हैं, अल्लाह जिसको दिखाना चाहे वो देखता है, लेकिन आम इंसान, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, इसको जब तक अल्लाह न दिखाए जिन्नात नजर नहीं आए, है ना। इस पर कोई हैरत नहीं है। अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि बहुत तरह का माइक्रोस्कोप आ गया, यानी बहुत छोटी चीज को देखने के लिए मशीन आ गई, और उसमें आदमी जब आंख लगा के देखता है तो ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा, है ना। जैसे दूध से जमी हुई दही, दही सब लोग जानते हैं, दही कहीं के दूध है, लेकिन अगर दही को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो समझ में आएगा कि एक ऐसा उसके अंदर कीड़ा मौजूद है जो दूध से उसको दही बना चुका है ना। आम नजर से वो नजर नहीं आता। इसलिए अगर कोई कहे कि जिन्नात नजर नहीं आता तो इसको ये मत समझो कि ये बातें साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। अरे विज्ञान से तो बहुत सी चीज नजर नहीं आ रही है, एक जिन्नात भी है जो नजर नहीं आ रहा, है ना। ये कोई गैर साइंसी बात नहीं है, ढकोसला नहीं है, गुमराही नहीं है, ये भी साइंस है, बल्कि साइंस से आगे की चीज है। साइंस माइक्रोस्कोप को देख रहा है और जिन्नात 12 फीट का नहीं देख रहा, है ना। माइक्रोस्कोप छोटा छोटा, माइक्रो यानी सूक्ष्म, हिंदी में कहें सूक्ष्म, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम उस छोटे को देख ही ना सकते जब तक कि मशीन में न देखें। तो छोटे को नहीं देखना तो साइंस बता दी, और जिन्नात 12 फीट का है, उसको देखना अभी साइंस के लिए बाकी है। साइंस तरक्की करेगी, अल्लाह को मंजूर होगा तो जिन्नात को भी शायद देख सकते, है ना। तो जिन्नात थे और कौन थे? फरिश्ते थे। फरिश्ते को अरबी में कहते हैं मलाइका। फरिश्ते थे, ये 2 तरह की मखलूक थी। और क्या था? संसार था, अल्लाह ने बनाया, लेकिन सब कुछ था, एक चीज नहीं थी। सब कुछ था, एक चीज नहीं थी। जानते हो वो चीज क्या थी जो नहीं थी? है ना। जानना चाहते हो कि वो क्या चीज थी जो नहीं थी? जानते हो क्या चीज थी? वली नहीं था, अल्लाह का वली नहीं था, अल्लाह का दोस्त नहीं था। यानी कोई ऐसा नहीं था जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान किया हो कि मेरा दोस्त है, ये मेरा वली है, ये मेरा चहीता है, ये मेरा मकबूल है, ये मेरा मंजूर है। ये नहीं था, है ना। अच्छा नहीं था तो तमन्ना थी, आशा थी, आरज़ू थी, चाहत थी। जिन्नात भी चाहते थे कि वली हम हो जाए, मलाइका भी चाहते थे कि वली हम हो जाए, अल्लाह के प्यारे हम हो जाए, अल्लाह के दुलारे हम हो जाए, अल्लाह के महबूब हम हो जाए।
है ना, अल्लाह के महबूब वली, अल्लाह का प्यारा कौन हो जाए, हम हो। लेकिन कोई था नहीं, ऐसे में एक नई घटना घटी, एक नया वाकया हो। कुरान सुना रहा हूं, कुरान को आपके सामने ऐसा पेश कर रहा हूं जैसे कभी कभी किसी को पचाने के लिए किसी अच्छी चीज को कूट के, छान के, पीस के ला के दिया जाता है कि लोग खा लो, है ना। एक आदमी को पान खाने का बहुत शौक हो लेकिन दांत गायब हो जाए, क्योंकि पान तो खाते भाई, तो क्या किया जाएगा, उसके लिए पान लगाया जाएगा, पान को खरल में रखा जाएगा, उसके बाद उसको कूटा जाएगा, कूट के पान को एकदम उसकी सब कसैली सुपारी उसकी चूर कर दी जाएगी। उसके बाद उसको दिया जाएगा कि लोग खाओ, वो मुंह में रखे, कहेगा पान खाने का मजा आ गया। तब इसी तरह जब किसी को बात समझानी हो तो जिसको समझाना है उसके बौद्धिक स्तर तक, उसकी समझदारी तक बात को लाना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ना। तो मैं तुमको कुरान सुना रहा हूं, फरिश्तों को भी तमन्ना कि हम वली हो जाए, जिन्नात को भी तमन्ना कि हम वली हो, है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी मैट्रिक का इम्तिहान, एक आदमी बीए का इम्तिहान, एक आदमी बीपीएससी, आजकल बीपीएससी का इम्तिहान चल रहा, आज भी था, है ना, बीपीएससी का इम्तिहान दे। और कोई पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो हम बीपीएससी का इम्तिहान दिया, है ना, बीपीएससी का इम्तिहान दिया। तब बताइए, कुछ आगे बोलिए, 3 बार दे चुके हैं, और जब पासे न किया तो 3 बार का जिक्र काहे को किया। आपको तो कहना चाहिए कि बीपीएससी का इम्तिहान हम पास कर लिया है, तब तो ठीक था। ये बीपीएससी का इम्तिहान दिया, बीपीएससी का इम्तिहान दिया, मैट्रिक का इम्तिहान दिया, इंटर का इम्तिहान दिया, देते रहिए, कब तक दीजिएगा, देते रहिए और बोलते रहिए कि हम दिया है इम्तिहान, हम दिया, पर साल भी दिया था, तीसरे साल भी दिया था, चौथे साल भी दिया था, कह के हारे बदकिस्मत, ये खाली इम्तिहान है ना। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी इबादत करते हैं। अच्छा अच्छा, किए जाओ, करे जाओ, है ना। अब परवरदिगार घूमा गुरु घंटाल के तरफ, अल्लाह की मशीयत ने रुख मोड़ा। देखो इस गुरु घंटाल को, इसके शागिर्दों का तो ये हाल हुआ कि अपनी इबादत बयान कर रहा है और आदम का कैरेक्टर बयान कर रहा है कि लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फलाना करेगा, है ना। अच्छा एक बात और सुन लो, या तो ज्यादातर माए बाप बैठे होंगे, माए बाप, है ना। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सबको औलाद दिया, जिसको नहीं दिया है एक बात और याद है, जो चीज इस दुनिया में किसी को नहीं दी गई उसका अल्लाह से मामला है, उसमें टांग मत अड़ाना कभी। हम टांग अड़ा दें, कहें इसको औलाद ना है, इसको बाल बच्चा ना है, जैसे कि इनको जो है इन्हीं की मर्जी से है। तुझको जो औलाद हो गई ये अल्लाह ने दिया, और उसको न दिया तो अल्लाह से डर, इसलिए कि तुझको भी अल्लाह ने दिया है और उसको जो नहीं दिया वो भी अल्लाह ने नहीं दिया है, वो अल्लाह का मामला है। खबरदार, अल्लाह के मामले में जिस किसी ने टांग अड़ाई वो बर्बाद हुआ। जब कोई चीज किसी को नहीं देता अल्लाह ताला, तो अल्लाह का वो एक राज होता है, उसके बारे में मुंह खोलना, जबान टेढ़ा करना, कुछ बोलना गुनाह अजीम है। तुमको दे के आजमाया है, उसको बिना दिए आजमाया है। तुम भी आजमाइश में हो, इतराओ मत, इतराना अच्छी बात नहीं है। तुमको दे के अल्लाह आजमा रहा है, उसको न दे के आजमा रहा है ना।
अच्छा, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनो। तो जो औलाद आपकी है उसको तो खूब चाहते होंगे आप, चाहना भी चाहिए। औलाद को कोई ना चाहे कैसे हो सकता? आपके पास कोई आदमी आवे और कहे कि आपका बेटा इतना तनकीही से आज मेरे घर का कई गिलास तोड़ दी, मेरे घर का बल्ब तोड़ दी, है ना, मेरे घर में चादर में आग लगा दी, तो आप क्या कहिए? ला इसको उठा के पटक दे, मर ही जाए। आप कहिएगा हाँ भाई हम भी परेशान हैं, है ना, है ना। आपका कहिएगा ले जाओ पीटो इसको ना, आप कहिएगा लाओ लाओ मेरा बेटा हमको तो हम पीटेंगे, है ना, धप 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 हम मारेंगे, हम, तुम नहीं मारो, तुम शिकायत किए हो हम मारेंगे, है ना। जैसा भी हो मेरा बेटा है, जैसा भी हो मेरी औलाद है, जैसा भी हो मेरी बेटी है, जैसा भी हो मेरा पसंदीदा है, जैसा भी हो मेरा है ना। एक बाप से तो हमने सुना कि एक बाप थे, उनके बच्चे की शिकायत लड़के का मामू आके करता है। मामू आके कहे इसकी दुल्हा भाई, नौशे भाई, जीजा जी, बेटवा आपका आज ऐसे ऐसे की। तो हमने सुना कि बाप ने लड़के के मामू को बुलाया और कहा कि बैठो, जो खाना हो खाओ, जो पीना हो पियो, जो चाहिए हम देंगे, जो बात करना है करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बेटे की शिकायत मेरे सामने मत कीजिए। तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, हम आपके पास बहुत कीमती वक्त दे रहे हैं, आपसे जो बात कर रहे हैं बहुत कीमती बात है ये। बाप ने क्या कहा? तुमको जो चाहिए सो देंगे, तुम जो बात कहोगे हम सुनेंगे, लेकिन खबरदार मेरे बेटे की शिकायत मेरे सामने मत करना। कहते हो कि जमीन पर फसाद करेगा, अरे मेरा प्यारा है, हम देखेंगे इसका फसाद, है ना। तुम कहते हो कि जमीन पर लड़ाई करेगा, खून बहाएगा, है ना। मखदूम साहब ने एक मिसाल दी, कहा कि एक रईस था सैकड़ों बरस पहले, उस रईस ने, एक रईस ने उस जमाने में बाजार में आदमी भी बिकता था, मर्द भी औरत भी बिकती थी, उसको कहते थे गुलाम और बांदी। तो एक गुलाम खरीदा, एक दौलतमंद ने, धनी आदमी ने एक गुलाम खरीद लिया, एकदम काला, अल्लाह का पैदा किया हुआ, काला भी अल्लाह पैदा करता, गोरा भी अल्लाह पैदा करता, है ना। खबरदार किसी काले को देख के हंसना मत, हंसते तो तब जब तुम अपनी मर्जी से गोरे हुए होते। तुम गोरे हो ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो काला है ये भी अल्लाह की, इसलिए खबरदार कभी किसी को देखकर हंसने का काम मत करना। तो एक धनी आदमी ने काला गुलाम खरीदा, उसको लेके घर आ गया, खरीद लिया था, जैसे कद्दू खरीद के घर लाते, भिंडी खरीद के घर लाते, वैसे ही उस गुलाम को खरीद के घर ले आए। जब घर ले आए तो उस धनी आदमी का दोस्त घर आया, आओ दोस्त आओ, बैठो बैठो बैठो, चाय पियो पानी पियो। गुलाम को आवाज दिया, जो नया गुलाम था, आओ चाय लेके आओ, लाओ चाय पिलाओ। वो चाय लेके आया, चाय पिलाया। तो दोस्त पूछता है ये कौन है? कई नया गुलाम है, खरीदा आया, इस आदमी को खरीदा आया। का अच्छा, तंदुरुस्त है, तगड़ा है, अच्छा है, इसका क्या नाम रखा? इसका क्या नाम रखा? तो उस दौलतमंद आदमी ने कहा इसका नाम काफूर रखा है, काफूर, काफूर। तो दोस्त को हंसी आ गई। दोस्त ने कहा इतना काला आदमी और उसका नाम तुमने काफूर रख दिया? तो मालिक ने कहा गुलाम मेरा, खरीदा हमने, पैसा लगाया हमने, नाम तुमसे पूछ के रखेंगे, हम जो चाहेंगे सो नाम रखेंगे। गुलाम मेरा, नाम भी मेरा रखा हुआ है ना, मेरा गुलाम है, हम जो चाहे नाम रखें। तुम कहते हो कि मार काट करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा,
तुम्हारा है, मेरा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम हुजूर सैयद शमीमुद्दीन साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब परवरदिगार की मशीयत ने इब्लीस यानी गुरु घंटाल की तरफ रुख किया, उस जुदूल आदम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, हम तो उससे भी अच्छे हैं, उस मिट्टी से अच्छे तो हम हैं। अना खैरुम मिन्हु, उससे अच्छे हम हैं। क्यों भाई, आप क्यों अच्छे हैं? उसने रीजन भी दिया, वजह बताई। खलक़तनी मिन नार, हमको तो आपने आग से पैदा किया, आप ही ने पैदा किया। अल्लाह की खालिकियत का इनकार नहीं है, अल्लाह की मालिकियत का इनकार नहीं है। ए अल्लाह ताला, आपने हमको आग से पैदा किया, खलक़तहू मिन तीन, और इसको तो आपने मिट्टी से पैदा किया है। अना खैरुम मिन्हु, इससे अच्छे तो हम हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं क्या आप लोग वली वली करते हैं, ये वली थे, ये कहीं पढ़ी था मदरसे में, ये आलिम थे, ये मौलवी थे, ये कोई किताब लिखी ना, इनके पास किताब थी। पता नहीं कुरान में किस तैवर में ये वाकया बयान हुआ था। दिन रात कुरान पढ़ने वाले भी ये भूल गए कि इतना लंबा किस्सा अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया, है ना। और 5 जगह बयान किया कुरान में, 5 जगह। ये 5 जगह अल्लाह ताला का बयान करना ये साबित कर रहा है कि वली के मामले में टांग ना अड़ाना, वली बनाना मेरा हक है। हम जैसे को जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कुरान का बयान ये भी बता गया कि वली अल्लाह का एक राज है। जहां सुनो के वली है वहां झुक जाओ, फरोतनी इख्तियार करो, आजिजी इख्तियार करो, इनकिसारी इख्तियार करो, इसलिए कि वली तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है। समझने की कोशिश मत करना, फरिश्ते न समझ सके, फरिश्तों का गुरु घंटाल न समझ सका, तुम क्या समझोगे कि वली कौन होता है ना। और वली कैसे बनता है, वली को बनाने का तरीका क्या है। पूछ पूछ के दोस्त बनाने का तरीका तो तुम्हारे यहां भी नहीं है ना। एक आदमी को ला के कोई दे के लो ना, इसको दोस्ती कर लो, तो बेटा बाप से कहे का अब्बा आप भी ऐसी ऐसी बात कही है। ऐसे भी कहीं दोस्ती होवे कि किसी को ला के कहा कि दोस्ती कर लो, है ना, दोस्ती कर ले इससे हम। अरे दोस्ती तो एक चीज है कि दिल के जज्बात जब किसी के तरफ मायल होते हैं और दिल उसकी तरफ झुकता है, तब जाके दोस्ती होती है। ये इंसान जानता है कि दोस्ती भी अल्लाह का एक राज है ना। गोरे की दोस्ती काले से हो गई, काले की दोस्ती गोरे से हो गई, अमीर की दोस्ती गरीब से हो गई, मालिक की दोस्ती गुलाम से हो गई, है ना। दिन रात दुनिया में हो रहा है और तब भी समझता है कि वली कैसे हो गए, वली कैसे हो गए, ये वली है ना। जानते हो इस रूए जमीन पर, इस कायनात में, इस संसार में सबसे बड़ा वली कौन होगा? अब एक सवाल है, इतना तो हम पढ़ा दिया, अब मेरा हक है कि एक सवाल पूछे। सबसे बड़ा वली कौन हुआ? सबसे बड़ा वली जानते हो उसका नाम क्या है? जानते हो, भूल रहे हो, याद कर लो। उस सबसे बड़े वली का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सबसे बड़ा वली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, है ना। तो जब आसमान पर वली बनाया गया तो फरिश्तों को समझ में नहीं आया, जिन्नातों को समझ में नहीं आया। तो जब सबसे बड़ा वली दुनिया में आया तो उसको भी समझना बहुत मुश्किल था, है ना। बास काफिरों ने कहा अल्लाह को और कोई ना मिला था,
यतीम को नबी बना दिया। तो यतीम है ना। किसी ने कहा अल्लाह को कोई और न मिला था नबी बनाने को, उसको बना दिया जिसके पास दौलत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना। एक ने कहा अल्लाह ने ऐसे को नबी बना दिया जिसके पास सवारी चढ़ने का जानवर भी नहीं। देखा आपने, सबसे बड़ी वली को पहचानने में कैसे कैसे गुरु घंटाल मुंह के बल गिर रहे हैं, है ना। आज तक गिर रहे हैं। आज जो सुनिएगा कि फला नबी के खिलाफ बोल रहा है, नबी पर उटपटांग बात कर रहा है, तो उसको बुलाइए, कहे किधर आ, इधर क्या बात है, कि ना तुमसे बात करना चाह रहे थे, इधर आओ। तुम जिसके विरुद्ध बोल रहे हो उसको तुमने देखा है? कैसे देख लेंगे, तो 1400 बरस पहले की बात है। तो सुना हो, हाँ सुना है। तो पढ़ा होगा, कहां पढ़ा है? सुन पढ़ के बोल रहे हो, कहे हाँ सुना भी है पढ़ा भी है। तो उससे कहिए कि बैठो। विद्वान की एक पहचान ये है कि वो जिस काम को करने जाता है, किस काम को करना चाहते हैं हम, तो हम तलाश करते हैं कि पहले इस काम को किसी ने किया, कोई आदमी मिल जाए, है ना। हमको अली नेवरा आना है, पहली बार हम आ रहे हैं, तो हम पूछेंगे ना, कोई जाने भाई अली नेवरा किधर है, कहां पर रुकेंगे, कहां से घूमेंगे, कहां पर ठहरेंगे, कोई आदमी मिल जाए। कोई आदमी मिल गया तो बड़ा इत्मीनान, ही देखे हुए अली नेवरा इसके साथ साथ चल रहे, है ना। आपको मालूम है ना, जब मैट्रिक का इम्तिहान आदमी देता है तो खोजता है कि कोई मैट्रिक किया हुआ मिले। ए भैया तू मैट्रिक कर जो, हाँ पर साल तो किया, अरे कुछ बता ना कैसे कैसे क्या हुआ, है ना। अब वो बताता जा रहा, हमको इत्मीनान होता जा रहा। अच्छा ऐसे होगा, अच्छा तो इम्तिहान होगा, पहले स्कूल से सेंटअप होंगे, फिर फाइनल इम्तिहान होगा, फाइनल इम्तिहान देने के लिए कहीं जाना होगा, हाँ सेंटर पड़ेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर वहां जाओगे, हर दिन एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, कागज पर हस्ताक्षर करना होगा, तब इम्तिहान हो। अच्छा ऐसे इम्तिहान होगा, बड़ा इत्मीनान कि भैया तू जो गाली बक रहा है नबी को, तो विद्वान होने की निशानी तो ये है कि तू पहले पता करता कि तुमसे पहले भी गाली बका है किसी ने, है ना, बुरा कहा है किसी ने, जरा उसके बारे में तो पढ़ लेते, पता तो चला लेते। 1400 बरस के बाद तुम गाली बक रहे हो, उनको तो खोज लो जिन्होंने नजर के सामने गाली बकी थी, है ना, जिन्होंने नबी को देखा था, जिन्होंने नबी को छुआ था, उनमें जो गाली बकने वाले थे पहले उनके बारे में ठीक से पढ़ ले भैया, ताकि तुझको पता चले कि जो काम तू कर रहा है उसके पहले करने वाले कैसे कर चुके हैं, है ना। तो जब तू पता चलाएगा तो दो तरह के लोग गाली बकने वाले मिलेंगे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 17 बरस गाली बकी, उसके बाद रोते हुए आए और कहा कि सब गाली माफ कर दो, हमने पहचानने में गलती कर दी। ये कितने हैं? 90%। 90% गाली बकने वाले ही नबी के आगे आकर रोते हुए कहते हैं तुम नबी हो। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुक़द्दस अली नेवरा शरीफ फैजान उस्मान अली शाह, तुम नबी हो, तुम नबी हो, तुम नबी हो। ये कौन कह रहा? जो गाली बकता था, जो तंग करता था, जो कूड़ा फेंकता था, जो रास्ते में कांटा बिछाता था, जो जान मारने की तैयारी करता था, जो जान मारने के लिए तलवार लेके बढ़ा, उसने एक रोज रो रो के हलकान कर दिया कि हमको माफ करो, है ना। इन 90%। अब बचे 10%। 10% जो गाली बकते थे उनसे अगर पूछ लेते तुम कि तुम जो गाली बकते थे हमको भी बकना है, जरा सिखाओ ना
कि कौन कौन गाली तुम बके हो, इसलिए कि तुमने आंख से देखा है, हमने तो आंख से देखा नहीं। तो जानते हो वो क्या कहता, अरे गाली हम इसलिए नहीं बकते थे कि वो गाली के लायक थे, हम तो उनको सच्चा कहते थे, हम तो उनको अमीन कहते थे। गाली बकना तो मेरी मजबूरी थी, हम करते ना तो ना करते तो क्या करते, है ना। इसीलिए सामने से देख के भी सबसे बड़े वली को पहचानना आसान न था, है ना। ये बड़ा मुश्किल था कि जो सबसे बड़ा वली था, जिसका हर कोना वली झाड़ दे तो वली हो जाए, है ना, जिसके कदमों तले की खाक उठाकर सुरमा लगा ले तो वली हो जाए, है ना। उसको पहचानने में इतनी दिक्कत हुई। ये सब दिक्कत का, परेशानी का, न पहचानने का मामला इसीलिए रखा गया कि खुदा के बंदे तुम समझ जाओ कि वली को पहचानना आसान नहीं है। वली को पहचानने के लिए बड़ी मेहनत करोगे, तब पहचान पाओगे जब अल्लाह ताला चाहेगा कि तुम पहचानो, नहीं तो नहीं पहचान सकते। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसे क्या वजह है? एक वजह तो समझ में आ गया कि वली बनने का पैमाना, वली बनने की कसौटी, कौन बनेगा वली ये तय नहीं है, अल्लाह जिसको चाहेगा वली बनाएगा। दूसरी बात कि अल्लाह ताला वली को छिपा के क्यों रखता है, हर आदमी वली क्यों नहीं पहचान पाता, तो ये भी जान लो। अल्लाह का दोस्त है ना, तो दोस्त आदमी अपने लिए बनाता है, डेहड़ी ना है कि डेहड़ी दिखा दे, और डेहड़ी पर नाम लिखा हुआ मास्टर शाह आलम साहब, जो देख रहा है शाह आलम का घर है ना। दोस्त डेहड़ी नहीं है, दोस्त नेम प्लेट नहीं है, दोस्त खुलेआम दिखाने की चीज नहीं है, हदीस कुदसी है, औलियाई तहता कबाई। औलिया कहाँ है? मेरी कुदरत के कबा के अंदर है ना। औलियाई तहता कबाई, औलिया कहाँ है? ये जो कबा है जो हम लोग पहनते हैं ना, परवरदिगार कहता है मेरी जो कुदरत की कबा है, कुदरत का पर्दा है, उस पर्दे के अंदर है मेरा दोस्त। ला यारिफूना गैरी, मेरे अलावा कोई उसको नहीं जानता कि कौन अल्लाह का वली है ना। तेगली शाह साहब अलैहिर्रहमा व रिजवान, है ना, इस इलाके के अपने वक्त के कुतुब हुए, शेखुल मशाइख हजरत तेगली शाह साहब कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज। अगर आप आम रास्ते पर देख लेते हो उनको तो कहते कोई है बड़े मियां, है ना, सादा सा लिबास, सादी सी सूरत, न ताम न झाम, न डिग्री, न किताब का बस्ता, सादी सी लुंगी, सादा सा लिबास, लेकिन पेशानी पर अल्लाह के दोस्ती का नूर, है ना। वो भी कौन पहचाने? अरे जब हजरत आदम की पेशानी को फरिश्ते न पहचान सके तो तुम और हम तेगली शाह साहब की पेशानी पहचाने? ये मजाल, ये हिम्मत, है ना। तेगली शाह साहब को किसने पहचाना? उस वक्त के औलिया ने पहचाना, उस वक्त के वलियों ने पहचाना, उस वक्त के सालिकीन ने पहचाना, उस वक्त के मजजूबों ने पहचाना। अरे ये सादा सा लुंगी वाला, जानते हो ये कौन है? अल्लाह का दोस्त है ना, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का मकबूल है। सब नहीं पहचान सके, सब तो खोजते रहे कहाँ का पढ़ा हुआ है, कौन सी किताब लिखी से, है ना। अगर तेगली शाह साहब बात कर ले तो तेगली शाह साहब अल्लाह उन पर खूब अपनी रहमतें नाजिल करे, जब वो बात करते थे तो और मामूली हो जाते थे, है ना। बात करने का वो लहजा ऐसा था एकदम मामूली,
एकदम देहाती रंग, एकदम खालिस। देहाती के मतलब क्या होते हैं? खालिस, है ना। शहरी और देहाती का अंतर जानते हो? देहाती आदमी में पाउडर नहीं होता, देहाती आदमी में क्रीम नहीं होता, देहाती आदमी के पास कंघी भी ना हो, है ना। देहाती आदमी जैसा है पक्का खालिस है, दूध में पानी मिला हुआ नहीं है ना, जो है सो खालिस है। और शहरी आदमी उसको क्या, बढ़िया से कंघी, है ना, थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा पाउडर, है ना, इस शहरी है ना। तो शहरी में धोखा खा जाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ, हाय लड़की देखे गए और देख के चले आए, और जब बारात के रोज गए कि वो लड़की तो है ही नहीं है, कि हाँ यार वो तो पाउडर लगा के दिखला दी, है ना। तो शहरी मामला ये सब है। और देहाती मामला तेग अली शाह साहब जैसा था, खालिस था, खरा था, पक्का था, असली था। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारी सुकाई, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद। और इस तेग अली नाम के अल्लाह के दोस्त ने इस मजमे में से जानते हो क्या चुना? दोस्त को इतनी इजाजत दी जाती है, दोस्त को इजाजत दी जाती है। दोस्त को क्या इजाजत दी जाती है? दोस्त को इजाजत दी जाती है कि तुम तो दोस्त हो, है ना, तुम जिसको दोस्त बनाओगे वो मेरा दोस्त होगा। तवज्जो चाहता है ना, तुम जिसको दोस्त बना लो। अरे दोस्ती का यही तो मकाम है, दोस्ती का यही तो मर्तबा है। दोस्त कहते ही है उसको कि तुम जब दोस्त हो गए तो तुम्हारा दोस्त मेरा है ना। दोस्ती का यही अंदाज है। दोस्त को इसीलिए मुकाम दिया जाता है कि दोस्त ऐसा हो जाता है कि जिसको वो कबूल करे वो भी दोस्त, है ना। नहीं यकीन आता, हम मिसाल देते हैं। सबसे बड़े वली ने नाम तो मालूम हो गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सबसे बड़ा वली है उसी के सदक़े में विलायत बढ़ती है। कोई भी वली तभी होगा जब सबसे बड़े वली से उसका कोई रिश्ता बनेगा, है ना, उसी से विलायत बढ़ती है ना। तब उस सबसे बड़े वली ने एक रोज अपने चाहने वालों में से एक का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ऐसे उठाया, है ना। सबसे बड़ा वली खड़ा हो गया और अपने चाहने वालों में से एक को हाथ पकड़ के खींचा और हाथ पकड़ के उठाया। और जानते हो क्या कहा? मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला। जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका पहला माना ये है कि तुम अपने को मत रखो, बाद में रखोगे, अभी सोचो। हुजूर ये कह रहे हैं जिसका मैं दोस्त हूं ना उसका ये भी दोस्त है ना। जिसका मैं चहीता हूं, जिसका मैं महबूब हूं, वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला हूं। सुनो, उस मौला ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम जिसको चाहें अपने चाहने वालों में मौला बना दें, है ना। मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, उसको ये अली भी उसका मौला है ना। ये इख्तियार दिया गया है ना। और ये हर पीर करता है, हर मुर्शिद करता है, हर वली करता है। ये वली का तसर्रुफ है, ये वली का अधिकार है, ये वली को ये पावर दिया जाता है। जा तुझको कबूल किया, तू भी जिसको चाहे कबूल कर, है ना। तो तेग अली शाह साहब ने एक रोज अपने मुरीदों पर एक नजर डाली, एक नजर, है ना। बहुतों को तमन्ना होगी कि हम हैं, है ना, बहुत दिन से मुरीद हैं हम, बहुत पढ़े लिखे हैं, रिश्तेदार हैं, करीब के हैं, डिग्री रखते हैं,
लेकिन तेगली शाह साहब की नजर अब्दुल्ला पर रुक गई, है ना। पकड़ा अब्दुल्ला को, अका इधर आओ, सबसे बड़े वली की सुन्नत भी पूरी हो जाए। मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। आओ वो सुन्नत भी पूरी कर दे। जिसका जिसका मैं मुर्शिद हूं, ये अब्दुल्ला उसका भी दोस्त है ना। आज जो हम लोग जिस दरवाजे पर हाजिर हैं, अब अब्दुल्ला ने एक सुन्नत पूरी की, है ना। तेगली शाह साहब के खलीफा, मंजूर नजर, मकबूल निगाह हजरत शाह अब्दुल्ला ने भी एक रोज लेटे हुए उस्मान का हाथ पकड़ा और ऐसे उठा दिया और वही पढ़ा, मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उस्मान भी उसका मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने उस्मान अली शाह। नहीं समझ में आता? अरे उस्मान से कहा गया, जिसको भी खिलाफत देंगे तुम लिखोगे, है ना। जिसको हम खिलाफत देंगे कौन लिखेगा? उस्मान लिखेगा। जिसको खिलाफत देंगे उसको पढ़ावेगा कौन? उस्मान पढ़ावेगा, है ना। जिसको हम खिलाफत देंगे उस्मान उसको ओके करेगा, तब हम देंगे, है ना, है ना। एक पीर ने अपने एक मुरीद की ख्वाहिश पर, मुरीद बार बार आवे कहे हुजूर खिलाफत, हुजूर खिलाफत, हुजूर खिलाफत। बहुत से मुरीदों को ये चाहत होती है कि हमको लिख के मिल जाए, ये मेरा प्रतिनिधि है ना। जैसे फरिश्तों को थी तमन्ना कि हम वली हो जाए, जिन्नातों को थी तमन्ना कि हम वली हो जाए, वैसे ही एक मुरीद को बड़ी तमन्ना थी कि हम वली हो जाए, हम खलीफा हो जाए। तो पीर साहब ने कहा लिखो, लिखो इसका खिलाफतनामा। खिलाफतनामा लिखवा दिया, कहा लो चले जाओ। कहाँ जाओगे? दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाओ। कहा हुजूर दिल्ली कहाँ को भेज रहे हैं? कहा वहां मेरा एक खलीफा है, वहां मेरा एक खलीफा है, उससे जाके मिल लो। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शेख जमालुद्दीन हानसवी। हानसी एक जगह है हरियाणा में। दिल्ली से जब पानीपत की तरफ बढ़ेंगे तो एक जगह है हानसी। हानसी में एक बुजुर्ग है शेख जमालुद्दीन हानसवी, उनके पास जाओ, मेरे खिलाफत पर मोहर स्टैंप वही लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, स्टैंप वही लगाएंगे। जब वो स्टैंप लगा देंगे खिलाफतनामा पक्का। अभी तो सिर्फ कागज का टुकड़ा, मोहर लगेगी, पक्का हो जाएगा। उस मुरीद ने कहा ठीक है हुजूर, चले तो सलाम वालेकुम, इजाजत। खिलाफतनामा लेके चला, वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचा तो उसने शेख जमालुद्दीन हानसवी के यहाँ गया, अस्सलाम वालेकुम हजरत के हम खलीफा हैं, खिलाफतनामा लेके आए, मोहर लगाई जल्दी से, जल्दी मोहर मारिए। हजरत ने पूछा कि किसके खलीफा? देखिए ना कागज में सब लिखा हुआ है। हजरत ने कागज उठाया, देखा, एक नजर ऐसे फाड़ दिया, चाक कर। अब तो जिसका खिलाफतनामा था वो तो आग बगोला, आपने मेरा खिलाफतनामा फाड़ दिया, कैसे आपकी हिम्मत हुई, इतनी जुर्रत, इतनी आपके अंदर ताकत कि पीर का लिखा हुआ फाड़ दिया। वो भी पीर कौन, जो सिर्फ मेरा नहीं आपका भी पीर है, उसका खिलाफतनामा आपने फाड़ दिया। आपकी शिकायत पीर से करेंगे। जाओ भाई जाओ, शिकायत करो। जाओ। फटा हुआ खिलाफतनामा लेके पीर के पास पहुंचे कि हुजूर देखिए ना, आप तो भेजा था कि स्टैंप लगवा लो, गई तो फाड़ दी। जानते हो पीर ने क्या कहा? जमाल का फाड़ा हुआ तो हम भी नहीं सी सकते।
जमाल का फाड़ा हुआ तो हम भी नहीं सी सकते। बात समझ में आई? इससे एक बात पता चली कि वली बनने की तमन्ना करना और वली हो जाना दोनों में बहुत अंतर है ना? अच्छा, अब बात खत्म करें, थक गए हो गए आप कि कहां से ही आ गए, इतनी लंबी गुफ्तगू, इसलिए ज्यादा लंबा हिसाब किताब नहीं। अब आखिरी बात, अब फिर उसके बाद एक चीज दिखानी है तुमको, वो दिखाते हैं, लेकिन पहले आखिरी बात हो जाए। कौन है वली? हम तो नहीं है, तो हम क्या करें? हमको क्या करना चाहिए? तो एक आदमी वो है जो पूछेगा कि वली हुए कैसे, इस चक्कर में पड़ जाएगा। वली कहां से है? जिसको तुम लोग देखते हो वली बना देते हो, ये वली है? वली नहीं है। वली ऐसा थोड़ी होता, वली ऐसा होता, वली वैसा होता, फला चिला। ये दुनिया में ये सब बात छाई हुई है कि वली कौन है, वली कैसा है, वली किसको होना चाहिए। दिन रात नया नया थर्मामीटर निकल रहा है, कभी इधर लगाया जा रहा है, कभी इधर लगाया। ये वली है कि नहीं है, वली है कि नहीं है, इसका बस्ता चेक करो, इसमें किताब है कि नहीं, इसका पॉकेट चेक करो, इसके पास डिग्री है कि नहीं है। तो जी चाहे तो उसमें शामिल हो जाओ। एक तरीका और कि वली के साथ हम क्या करें, किससे पूछेंगे? शमीमुद्दीन से। शमीमुद्दीन को कौन औकात कि वो आपको बता दे कि क्या करना चाहिए। आओ हम सब वहां चलते हैं जिसके वली का मामला है। वली किसका है? अल्लाह का। तो अल्लाह ना बताएगा कि वली के साथ क्या मामला हो। तो जैसे आप भीड़ लगा के आए हो ना, मजमा है, मेला है, हम भी आए हैं, तुम भी आए हो। ये जो तुम हम आते हैं ना, ये खुद साख्ता नहीं है, अपने से बनाया हुआ मामला नहीं है। फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों को भेजा जाता है ना? फरिश्ते आते हैं, कुरान कहता है कि फरिश्ते आते हैं, है ना? वक्त नहीं है वरना मैं तफसील में जाता, जल्दी से तुमको आयत सुनाते हैं। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा कि अल्लाह मेरा रब है और फिर इस दावे पर डटा रह गया। जैसे ही कोई दावा आदमी करता है, ऐलान करता है, चैलेंज करता है, तो जब तक उस ऐलान और चैलेंज का इम्तिहान न हो, दावा बेबुनियाद है। तो जैसे ही कोई दुनिया का सबसे बड़ा दावा, जानते हो इस दुनिया का सबसे बड़ा दावा क्या है? दावा, सबसे बड़ा दावा जानते हो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दावा ये है, रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। मेरा पालनहार कौन है? अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक, वो मेरा रब है ना? इसको कलेजा ठोक के कहा करो, है ना? डर के नहीं। रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है ना? हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह मेरा मालिक है। कौन है मालिक तेरा? अल्लाह, 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 बोलो अल्लाह, 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 बोलो अल्लाह, 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 रब्बुनल्लाह, 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 अल्लाह हमारा रब है। इस दुनिया का सबसे बड़ा दावा है। जिसको बड़ा बनना है वो इस दावे को किया करे कि अल्लाह मेरा रब है ना? और याद रखो, जिस दावे का इम्तिहान न हो वो फुसफुस है, फुसफुस। अभी दिवाली में पटाखा छूटा ना, कोई पटाखा छुटवे न करे, हजार आग लगाए जाइए, फुसफुसा के रहे। सर्दी आ गया है ना? जिस दावे का इम्तिहान न हो वो सर्दी आ गया। जैसे ही तुम कहोगे कि अल्लाह हमारा रब है, कोई कहेगा मारी देंगे, काठी देंगे, निकाल देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, निकल जाओ, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। ये सब कहे हो रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। घबराओ मत, ये तो दावे की दलील है। दावा किए हो तो ये सुहाग भाग है। जब किसी को सुहागिन हो जाए तो
तो उसको सुहागिन की तरह रहना पड़ता है ना। जिस दिन शादी होगी उसी दिन नौजवान का भी रंग बदल जाता है, सारा चौराहे पर बैठना भूल जाता है ना। सुहागिन का भाग अलग होता है। अब रब्बुन अल्लाह कहे हो तो तैयार रहो, सताया जाएगा, तंग किया जाएगा। एक बार भी सता दिया गया, उंगली उठी, अल्लाह वाला है ना, अल्लाह अल्लाह करता है, समझ जाओ कि कामयाब हो गया काम। अरे वाह वाह वाह, इम्तिहान हो गया। आज किसी ने इसको देख के गाली बकी, अरे पक्की बात, अल्लाह ताला कैसे इम्तिहान हो गया। मियाँ जी है, अरे इम्तिहान हो गया, आज तो हो गया इम्तिहान, आज तो पक्की बात हो गई। हम तो समझते थे कि अल्लाह ताला की हम मेरी कोई गिनती है, हो गई आज गिनती कि हम अल्लाह वाले हो गए, कि अल्लाह की वजह से आज हमको दूस आ गया। कुरान क्या कहता, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर जब उसका इम्तिहान हुआ तो डटा रहा कि हाँ अल्लाह ही रब है, चाहे काट दो अल्लाह ही रब है, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं। रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। तो जानते हो क्या हो, अरे मेला लग जाएगा, वो चक्कर आ जाएगा, पर लड़का सब घूमेगा, है ना, वो भीड़, वो धक्का, है ना, ये दुकान वो दुकान। कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जहां तुमने अल्लाह को रब कहा और इम्तिहान में डटे रहे, फरिश्ते उतरने लगेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम सैयद शमीमुद्दीन साहब ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरने लगेंगे, है ना। एक फरिश्ता नहीं, ततनज़्ज़ल, ततनज़्ज़ल, नाजिल होने लगेंगे, है ना। अलैहिमुल मलाइका, कौन? फरिश्ते, फरिश्ते नाजिल होंगे। और फरिश्ते नाजिल हो के क्या कहेंगे? फरिश्ता तो अपनी मर्जी से आता नहीं। ये मुजफ्फरपुर वाले को तो पूछोगे बेवकूफ काहे लाया है ना, फरिश्तों से भी पूछोगे काहे लाया, फरिश्तों से पूछोगे तो फरिश्ता कहेगा अल्लाह ने ना भेजा होता तो हम आते ही नहीं, है ना। ततनज़्ज़ल, उनको भेजा जाता है, उनको उतारा जाता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं। तो फरिश्ते कैसे उतरते हैं? अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, है ना। किसी फरिश्ते को रोक के पूछो ना कहला आया, कहेगा अल्लाह ने भेजा है। अरे फरिश्तों से भी तो रोक के पूछ लो कि आज किसी वली के यहाँ उर्स है, फरिश्ते उतर रहे हैं, जानना चाहते हो काहे को? चादर लेके आए हैं, चादर लेके आए हैं। पूछो ना फरिश्ते से काहे की चादर है, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला ने हमको चादर लेके भेजा है। काहे की चादर? तो जाके कहियो अल्लाह का खाफो, अल्लाह ताला ने आपके पास इत्मीनान की चादर भेजी है, सुकून की चादर भेजी है, और कहा है मेरे वली को उड़ा देना और कह देना डरिए मत, घबराइए मत, बेचैन मत होइए, घबराइए नहीं। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, उस मुक़द्दस हज़रत शरीमुद्दीन किबला। अल्लाह तखाफू, मेरे को अल्लाह ने आपके पास भेजा है, यही कहने को भेजा है कि आप बहुत अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है जाके सुकून की चादर उड़ा देना और कहना कि अल्लाह ने कहा है मत डरिए, मत डरिए। आप तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, अल्लाह आपसे कहता है कि आप मत डरिए, है ना। वला तहज़नू, और घबराइए भी मत, कोई घबराने की जरूरत नहीं, है ना। वअब्शिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और अल्लाह ने हमको इसलिए भेजा है कि आपको भविष्यवाणी सुना दें, खुशखबरी सुना दें, बशारत सुना दें। काहे कि जन्नत की जिसका वादा किया गया है वो आप ही के लिए बनी है ना। अरे क्या चादर चढ़ी है ना। अल्लाह तखाफू की चादर है, वला तहज़नू की चादर है, वअब्शिरू बिल जन्नतिल लती की चादर
है ना। चादर चढ़ गई, और जब चादर चढ़ गई तो कायदा यह है कि चादर चढ़ाने वाला चादर चढ़ा के कहे जरा ध्यान रखिएगा, अल्लाह के वली जरा तवज्जो रखिएगा, अल्लाह के दोस्त जरा नजरे करम रखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा, जरा भले भले जरा नजर रखिएगा, हजरत जरा मेरे लिए भी दुआ की। कहता है क्या नहीं, है ना, कहता है ना। तो किससे सीखे कहना? कुरान कहता है कि फरिश्ते को जो भेजा गया कि जाओ वली के पास जाके पहुंचा के आओ मेरी बात। तो अल्लाह की बात जब फरिश्ते ने पहुंचा दिया तो फिर फरिश्ते ने अपनी भी कुछ बात कही, अपना भी कुछ दुखड़ा रोया, अपनी भी कुछ विपदा सुनाई, अपने भी दिल की अभिलाषा कही। क्या कही? नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। ए अल्लाह के वली सुनिए ना, एक दिल की विपदा है कि हम लोग चाहते थे कि हम वली हों, हम तो ना हो सके, आप हो गए हैं, एक मेहरबानी कीजिए ना, हमको भी दोस्त बना लीजिए ना, हमको भी नहनो औलियाउकुम, हम भी इस तमन्ना में हैं कि उसके न हुए तो ये आपके तो हो जाए, है ना। नहनो औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। ए अल्लाह के वली बस एक मेहरबानी कर दीजिए, हम अल्लाह के वली तो ना हो सके, इतना भी हो जाए तो बड़ी बात कि कोई अल्लाह का वली हमको अपना वली मान। नहनो औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। इससे एक बात पता चली कि जब बाजार पर जाओ तो जाके क्या कहो? नहनो औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। हजरत आप तो अल्लाह के वली हैं, एक नजर दुनिया आखिरत में हम पर भी रखिएगा कि हम भी आपके दोस्तों में से हैं, हम भी आपको चाहने वालों में से हैं, आपको मानने वालों में से हैं। जब कभी अल्लाह ताला आपसे कहे अरे तू तो माना हुआ है, तेरा भी कोई मानने वाला है, तो एक नजर इधर भी रखिएगा। मन कुन तो मौला हो वहाज़ा अलीयुन मौला, है ना। तो मेरा भी ध्यान रखिएगा, कभी अल्लाह ताला आपको इख्तियार देगा, जिसका बाजू चाहो पकड़ के ऊंचा कर दो। तो एक गुनहगार ये भी है आपका चाहने वाला, एक नजरे करम इधर भी रखिएगा, है ना। तो आज जिसका उर्स है, आज एक इतिहास रच रहा, एक हिस्ट्री बन रही, एक तारीख बन रही कि आज जिसका उर्स है उसने अपने पीर को इस कदर चाहा था, इस कदर माना था, है ना, कि अपना यौवन उसी पर लुटा दिया था, है ना। सबका यौवन अलग अलग होता है, लिखने पढ़ने वाले का यौवन उसकी तहरीर होती है। पीर से मुरीद का यौवन ये होता कि मुरीद अपना सारा गुरूर, तकब्बुर, घमंड, अनानियत, अहम, ईगो, ये मुरीद का यौवन है, और इसको वो पीर के कदमों में डाल